Hello, dear students. Our lecture will be dedicated towards this topic that I have mentioned on the board, that is lipids. Students normally remains confused regarding what are lipids. Lipids, fats, oils, ghee and whatnot. They are all included in lipid, cholesterol and all. They are all different type of lipids. तो lipids क्या हैं? हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि जब एक बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हम मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, तो ये जो टॉपिक हमने लिख रखा है, दिस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बिकॉज ये मोनोमर्स होते हैं. क्या होता है? मोनोमर्स होते हैं. लेकिन ये हमें किस में मिलते हैं? दे आर प्रेजेंट इन एसिड insoluble fraction. They are present in acid insoluble fraction और in दूसरा वर्ड क्या है इसके लिए? retentate. इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन्स के आसपास होता है अराउंड, और ये किस में प्रेजेंट है? लिपिड फिल्ट्रेट में नहीं आते, माइक्रोमोलिक्यूल होने के बावजूद ये रिटेंटेट में रह जाते हैं, क्योंकि ये लिपिड्स जो है सेल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स उसमें मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं. ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर 3 मोनोमर्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लेकिन इसमें जो रेशो है वो कोई एक्यूरेसी के साथ में नहीं होता, फिक्स नहीं होता. CnH2nOn, ऐसे अपन इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, CnH2n एंड ON. नंबर जितना कार्बन का CnH2n उससे डबल हाइड्रोजन होगा, और ऑक्सीजन उतना ही होगा जितना कार्बन है. तो ये n वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल नंबर. ये सब के सब वेरिएबल है. यहाँ पे ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं एक लाइन में. दीज आर वाटर इनसॉल्युबल बायोमॉलिक्यूल्स. ये एक क्वेश्चन है इसमें, ये कैसे हैं? वाटर इनसॉल्युबल बायोमॉलिक्यूल्स हैं. हमने इसको क्लासिफाई किया इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे. तो मेजर कैटेगरीज जो हैं वो मैं लिख रहा हूं. लिपिड्स कुड बी ऑफ दीज टाइप्स. इन द सिंपल चार्ट फॉर्म हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं. सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डेराइव्ड लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स, compound lipids and derived lipids. In NCERT there is nothing like this chart. They have given this topic in a simple paragraph, and some structure, chemical structure, they have been given on one page. Simple lipids can be in the form of neutral fats. ट्रू फैट्स हैं, न्यूट्रल और ट्रू फैट्स कहलाते हैं. कंपाउंड लिपिड्स के अंदर फैट्स के साथ में जुड़ सकते हैं फॉस्फेट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड व्हाट नॉट्स. दे आर लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, है ना, फॉस्फेट विद लिपिड एंड सो ऑन. फॉस्फोलिपिड ये आप पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन में. फॉस्फोलिपिड है ना, लिपिड, प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन. इसी तरह से डिराइव्ड फॉर्म में जो हमें याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कोलेस्टेरॉल. दैट इज कोलेस्टेरॉल. एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है.
और भी होते हैं, ये मॉडिफिकेशन से बनते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस होते हैं, उससे फॉर्म होता है कोलेस्ट्रॉल। बायोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। इसी तरह से जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो भी इसी के डेराइव प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक और बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसका डिस्कशन होता है। तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने बोर्ड पे लिखा है, सिंपल, न्यूट्रल या ट्रू फैट्स, एनसीईआरटी में इन्हीं के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ब्रीफ में इन्हीं को देख रहे हैं, सिंपल लिपिड्स को, या फिर इसके बारे में दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल के बारे में। लेट अस सी सिंपल लिपिड। अब ये ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई यहां से शुरुआत होती है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, इट इज ये 3 OH ग्रुप हैं, 3 OH ग्रुप हैं यहाँ पे, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये एक सबसे सिंपल लिपिड है, ये ग्लिसरॉल के नाम से पढ़ा जाता है इसको। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन केमिकल और लेमन लैंग्वेज में इट इज ग्लिसरॉल, और भी सिंपल लैंग्वेज में ये ग्लिसरीन है। आप में कईयों ने इसको एक डोमेस्टिक यूज के लिए, एक मेडिसिनल यूज के लिए यूज किया जाता है, ग्लिसरीन। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म है लिपिड्स का, ये न्यूट्रल फॉर्म है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ये ट्रू फैट है। हम इसी में आगे बढ़ते हुए दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इसी से डिराइव्ड होते हैं, वो बन जाते हैं फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया ग्लिसरॉल, ये सिंपल लिपिड है। फैटी एसिड, अब फैटी एसिड्स दो तरह के हैं, लॉन्ग चेन होते हैं ये, इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड दो तरह के फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स दे आर लॉन्ग चेन, फैटी एसिड्स क्या हैं, दे आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। सैचुरेटेड का मतलब है देयर इज नो डबल बॉन्ड, मोनोमर्स हैं सबके सब, एंड अनसैचुरेटेड मीन्स प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल या लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल, saturated and unsaturated. In saturated there is no double bond, in unsaturated there is a presence of double bond, that may be one or more than one. If one double bond, ये कहलाते हैं मोनो unsaturated fatty acid. If more than two या two double bonds, if two or more than two, if two or more double bonds in chain, then they are called as polyunsaturated fatty acids. टर्म सीख लीजिए, मोनो अनसैचुरेटेड मीन्स देर इज ओनली वन डबल बॉन्ड, पॉली अनसैचुरेटेड मीन्स टू और मोर देन टू डबल बॉन्ड्स इन अ चेन. In short, they are called as MUFA, mono unsaturated fatty acid.
If two or more double bonds in chain, then they are called as PUFA, polyunsaturated fatty acid. These are basically in the form of oils that we use in our routine in kitchen. They are used as a edible oil. खाने के तेल, they are considered as a healthy oils. They are safe in heart patients and they are also lightweight, so they are easy to get digested. तो यहाँ पे इस टॉपिक की शुरुआत हो रही है. अब मैं सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक एग्जांपल लिख रहा हूं, पामेटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड. 16 कार्बन का है पामेटिक एसिड. 16 कार्बन stearic acid. They are used in soap factories also, in manufacturing of detergents. Stearic acid, it is 18 carbon compound. If I consider the unsaturated fatty acid, that the examples are oleic acid, linoleic acid and arachidonic acid. ओलिक एसिड, ये एग्जाम्पल्स हैं. एराकिडोनिक एसिड वो भी इधर ही है. एटीन कार्बन का है एराकिडोनिक एसिड. तो ये कैसा है? अनसैचुरेटेड. ये एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ unsaturated fatty acid. Arachidonic acid, oleic acid, linoleic acid, linolenic acid, these are all unsaturated fatty acids. They are used in routine in kitchen as a edible oils. If glycerol and fatty acids they are combined, then they forms glycerides. Glycerol with fatty acids, they forms glycerides, mono, diglyceride and triglycerides. If I write like this, CH2OH and if I add like this R, R2, R3, अगर मैं एक ही यहाँ पे R फैट, ये है फैटी एसिड, दिस इज ऑल्सो फैटी एसिड, दिस इज ऑल्सो फैटी एसिड. तो ये क्या हो गया? ये हो गया 3 फैटी एसिड के जुड़ने से ट्राइग्लिसराइड. ये क्या हो गया? ट्राइग्लिसराइड. अगर मान लीजिए एक ही फैटी एसिड जुड़ता तो मोनो, 2 फैटी एसिड अगर कंबाइंड हो जाते तो डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड जुड़ जाते तो ट्राइग्लिसराइड. ये हम पढ़ते थे पहले जब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड था, तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी फूड के डाइजेशन में, क्योंकि हम जो भी फैट इंटेक करते हैं तो उसका जब डाइजेशन होता है तो इसी तरह के सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं. ठीक है ना? तो ये एक ट्राइग्लिसराइड है. अब ट्राइग्लिसराइड में बी इन टू फॉर्म, दे में बी इन ऑयल फॉर्म और दे में बी इन द घी फॉर्म. तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है. मेल्टिंग पॉइंट का इश्यू है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ये ऑयल और घी में हो जाएंगे. जिंजली ऑयल, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल है. जिंजली ऑयल, इट इज एन एग्जाम्पल विच इज गिवन इन एनसीईआरटी. सो मिथाइल, इथाइल एंड हायर NH CH2 ग्रुप जुड़ने से ये बनते हैं मिथाइल
और लगा दिया, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ग्रुप, they are associated with कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये लिपिड्स हैं, ये केमिस्ट्री है इनकी कि कार्बोक्सिल ग्रुप से या तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा या इथाइल ग्रुप जुड़ा होगा या CH2 बहुत सारे जुड़े होंगे, तो ये बन जाते हैं लिपिड्स। लिपिड्स इस फॉर्म में है तो ये क्या कहलाएंगे? ये ट्रू फैट्स हैं, ट्रू सच्चे न्यूट्रल फैट्स कहलाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। डाइजेशन के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इसी तरह से अगर मैं डिस्कस करूं वैक्सेस, तो वैक्सेस भी पॉलीहाइड्रोक्सी, इसके अंदर अल्कोहल जुड़ जाता है, कॉम्प्लेक्स अल्कोहल, ये सिंपल ग्लिसरॉल नहीं जुड़ेगा, कॉम्प्लेक्स दूसरे तरह के अल्कोहल जुड़ जाते हैं तो वो वैक्स भी बन जाता है, तो वो भी एक तरह का लिपिड है बायोलॉजिकल सिस्टम में, वैक्सेस। लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये ट्रू में नहीं आता, ये थोड़ा सा इसमें एडवांस फॉर्म में इसको अपन पढ़ सकते हैं। दिस इज एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स with complex alcohols। बायोलॉजिकल सिस्टम में वैक्सेस दे फॉर्म्स ए वाटर रेजिस्टेंट और वाटर प्रोटेक्टिंग लेयर आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल और ए वाटरी प्लांट। ऐसा प्लांट जो पानी में ही उगता है, उसके चारों तरफ उसके बाहर वैक्स का एक कोट होता है जो उसको कैसा बना देता है? वाटर रेजिस्टेंट बना देता है। तो ये भी एक तरह का सिंपल लिपिड है। वैक्स भी क्या बेटा? एक तरह का सिंपल लिपिड। कंपाउंड लिपिड का मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंपाउंड लिपिड का आपको पहले ही बता दिया। अब कंपाउंड लिपिड का एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो है फॉस्फोलिपिड। ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, दिस इज ए कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है CH2O C डबल बॉन्ड O R1। ये R1 क्या है? एक वेरिएबल ग्रुप है, फैटी एसिड है, CH2O C डबल बॉन्ड O R2 दूसरा फैटी एसिड हो गया, सर्कल कर रहा हूं मैं इसको। और एक है ये लास्ट में जहां पे फॉस्फेट आके बाइंड करता है CH2O। अब यहां पे फॉस्फेट आ जाएगा, फॉस्फेट का मतलब है PO4, फॉस्फेट का मतलब क्या है? PO4। तो ऑक्सीजन के साथ में हमें फॉस्फोरस को जोड़ना है, तो ये क्या हो गया? PO4 फॉस्फेट, PO4, P एक है, ऑक्सीजन 4 है इसके चारों तरफ, और ये OH ग्रुप है। दिस इज phosphate and again CH2CH2N, CH2CH2N, CH3 and CH3। दिस इज फॉस्फोलिपिड। ये क्या हो गया? कंपाउंड लिपिड। थर्ड, ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, ये आप पढ़ते हैं सेल में। कंपाउंड लिपिड के बाद में नेक्स्ट आ जाता है लास्ट डेराइव्ड फॉर्म, डेराइव्ड लिपिड्स। तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स। This is how the cholesterol structure can be drawn on the board.
साइक्लोपेंटिनो पर हाइड्रोक्सी फिनेंथ्रीन रिंग कहलाती है, फिनेंथ्रीन रिंग। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। They are used as a integral part of cell membrane. They are also involved in the formation of various steroid hormones, steroidal hormones, जैसे कि एंड्रोजन्स, ईस्ट्रोजन्स, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, these are all derivatives of cholesterol. कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में। हाँ, ये जरूर है कि इसका नॉर्मल से ज़्यादा होना, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स का नॉर्मल से ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल से ज़्यादा होना, फिर वो हार्ट डिजीजेस को लीड करता है बॉडी के अंदर और दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है, न कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिपिड्स के बारे में हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड दिस लेक्चर. Thank you very much. Please like and subscribe my channel. Thank you.